नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात 30 अगस्त 2022 को रुड़की उत्तराखंड में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 30 अगस्त 2022 का दिन था। उस समय सुबह के 8 बज रहे थे। हरिद्वार जिले के रुड़की शहर की कोतवाली गंग नहर के कोतवाल ऐश्वर्य पाल उस समय अपने क्वार्टर में ही थे। उस वक्त वो कोतवाली आने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही ऐश्वर्य पाल बाथरूम से नहाकर निकले तो उन्हें अपने क्वार्टर का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। ऐश्वर्य पाल जोर से बोले, कौन है? तभी गेट की दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं थाने का मुंशी संतोष हूँ। इसके बाद ऐश्वर्य पाल ने मकान का दरवाजा खोलते हुए संतोष से पूछा, सब कुछ ठीक तो है? नहीं सर, काफी देर से कंट्रोल रूम से वायरलेस पर एक मैसेज लगातार आ रहा है। मैसेज में बताया जा रहा है कि अपने थाना क्षेत्र सालियर मंगलोर बाईपास पर सड़क के किनारे एक युवक का गर्दन कटा शव पड़ा है। क्षेत्र में शव के मिलने का मामला थोड़ा गंभीर है। संतोष बोला, ठीक है संतोष, तुम कोतवाली में फोर्स को तैयार करो, मैं 5 मिनट में वर्दी पहनकर आता हूँ। ऐश्वर्य पाल बोले। इसके बाद संतोष चला गया। मामला चूंकि हत्या का था, इसलिए कोतवाल ऐश्वर्य पाल ने शव मिलने की सूचना तत्काल सीओ विवेक कुमार व एसपी परमेंद्र डोभाल को मोबाइल द्वारा दी और खुद तैयार होकर कोतवाली पहुंच गए। इसके बाद कोतवाल अपने साथ एसआई धर्मेंद्र राठी, एसआई पुनीत दसोनी, विक्रम बिष्ट, महिला थानेदार अंशु चौधरी तथा सिपाही इसरार व भूपेंद्र को लेकर घटना स्थल की ओर चल पड़े। घटना स्थल कोतवाली से महज 8 किलोमीटर दूर था, इसलिए पुलिस टीम 10 मिनट में ही मौके पर पहुंच गई। कोतवाल ऐश्वर्य पाल ने देखा कि मौके पर काफी भीड़ थी तथा वहां पर आसपास के गांव वालों की भीड़ युवक के शव को घेर कर खड़ी थी। वहां खड़े लोग इस शव के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। पुलिस को देखकर वहां से लोगों की भीड़ छटने लगी थी। ऐश्वर्य पाल ने लोगों से पूछताछ करते हुए पहले मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने पहचानने से मना कर दिया। मृतक की उम्र यही कोई 30 या 32 साल थी। इसके बाद एसआई धर्मेंद्र राठी ने मृतक की जेब में रखे कागजों को चेक किया। उसमें से एक आधार कार्ड मिल गया। वो आधार कार्ड सतवीर पुत्र कुलवीर निवासी शिव मंदिर के पास एक्कड़ कला थाना पथरी हरिद्वार के नाम से था। पुलिस ने आधार कार्ड पर प्रिंट फोटो का जब मृतक के चेहरे से मिलान किया तो पाया कि वो आधार कार्ड मृतक का ही था। इसके बाद पुलिस ने मृतक के घर वालों को थाना पथरी के माध्यम से सूचना भिजवाई। अभी पुलिस मौके का निरीक्षण ही कर रही थी, तभी वहां सीओ विवेक कुमार, एसपी परमेंद्र डोभाल तथा क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के प्रभारी जहांगीर अली भी पहुंच गए। पहले इन अधिकारियों ने मृतक सतवीर के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक के गले पर धारदार चाकू से रेतने के निशान थे तथा उसके कपड़े खून से तर थे। एसपी डोभाल ने शव का निरीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल रुड़की शव को भेज देने के लिए कहा। कोतवाल ऐश्वर्य पाल को कुछ दिशा निर्देश देने के बाद डोभाल और विवेक कुमार वापस लौट गए। आधे घंटे बाद पुलिस ने सतवीर के शव का पंचनामा कर उसके पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल रुड़की भेज दिया था। दूसरी ओर सीआईयू प्रभारी जहांगीर अली ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू कर दी। लगभग 2 घंटे तक काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि जिस जगह पर सतवीर का शव मिला था वहां रात के समय एक यूपी नंबर की बोलेरो गाड़ी खड़ी देखी गई थी। उस गाड़ी की जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने मुजफ्फरनगर की छापर थाने की पुलिस से संपर्क किया था और बहादुराबाद के टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी चेक किया। उस फुटेज में बोलेरो गाड़ी में सतवीर अपने 2 दोस्तों के साथ रुड़की की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा था। ये फुटेज देखने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली थी। सतवीर का शव मिलने की सूचना पाकर उसके पिता कुलवीर, मां, बड़ी बहन व भाई दोपहर 12 बजे राजकीय अस्पताल रुड़की पहुंच गए थे और जैसे ही उन्होंने मोर्चरी में सतवीर के गला कटे शव को देखा तो वो फुफक्कर रो पड़े। सतवीर के घर वालों को बिलखते देखकर वहां खड़े काफी लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। सतवीर के माँ बाप, बड़ी बहन व भाई का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनके रिश्तेदारों ने दुख की इस घड़ी में उन्हें किसी तरह से शांत किया था। इसके बाद कोतवाल ऐश्वर्य पाल ने जब सतवीर के पिता से मामले की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सतवीर का मुख्य काम एक्कड़ कला में खेती का था और वो खनन का भी काम करता था। कुछ समय पहले वो पंजाब में भी खनन का काम कर चुका था। सतवीर अपनी पत्नी नवनीत उर्फ नीतू तथा 2 बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पिछली शाम को सतवीर घर से पैदल ही निकला था। उसने घर पर बताया था कि उसके कुछ दोस्त बाहर से आए हैं,
हो सकता है कि उसे ट्रैक्टर का सामान लेने के लिए पंजाब जाना पड़े। ये कहकर वो घर से निकला था। इसके बाद आगे की कोई जानकारी नहीं है कि कैसे उसका शव मंगलोर बाईपास पर पड़ा मिला। पुलिस ने सतवीर के पिता कुलवीर की तहरीर पर सतवीर की हत्या का मुकदमा अज्ञात हत्यारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज कर लिया और सीआईईयू की टीम के साथ जांच शुरू कर दी थी। शाम को सीआईईयू ने बहादुराबाद टोल प्लाजा की रुड़की रोड की वो फुटेज सतवीर के पिता को दिखाई थी, जिसमें सतवीर बोलेरो नंबर यूपी 12R 8409 में अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहा था। कुलवीर ने सतवीर के एक दोस्त को पहचान लिया था। वो सतवीर का दूर का रिश्तेदार गुरु सेवक देवल निवासी मधुपुरी जिला बिजनौर था। सतवीर के दूसरे दोस्त को कुलवीर पहचान नहीं सके। गुरु सेवक के बारे में उन्होंने बताया कि वो उनका रिश्तेदार भी है तथा सतवीर की बीवी नवनीत कौर उर्फ नीतू से उसकी काफी नजदीकियां भी है। सतवीर की गैर मौजूदगी में भी वो घर पर आता जाता रहता है। कुलवीर ने गुरु सेवक के बारे में बताया कि उसका परिवार कनाडा में रहता है तथा गुरु सेवक की खेती की 40 एकड़ जमीन मधुपुरी में है। कुलवीर की इस जानकारी के बाद जब पुलिस ने गुरु सेवक से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका फोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुरु सेवक की तलाश में उसके गांव मधुपुरी भेजी गई थी। पुलिस टीम गुरु सेवक को ढूंढते हुए बड़ापुर पहुंची थी। वहां भी गुरु सेवक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका था। इसके बाद 1 सितंबर 2022 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुरु सेवक व उसके साथी मोनू निवासी गांव हिदायतपुर बिजनौर को हरिद्वार के निकटवर्ती गांव एथल से गिरफ्तार कर लिया था। मोनू वही युवक था जिसे पुलिस ने टोल प्लाजा पर सतवीर के साथ कार में जाते हुए देखा था। पुलिस टीम दोनों को लेकर रुड़की आ गई थी। पुलिस ने दोनों से सतवीर की हत्या के बारे में गहन पूछताछ की। गुरु सेवक ने पहले तो पुलिस के सामने सतवीर की हत्या के मामले में खुद को बेकसूर बताया था, मगर जब पुलिस ने गुरु सेवक को उसके द्वारा मोबाइल पर सतवीर की बीवी नीतू से की गई बातों के बारे में पूछा तो वो टूट गया। गुरु सेवक ने मोनू के साथ मिलकर 29 व 30 अगस्त की रात को सतवीर की हत्या करना स्वीकार कर लिया था। गुरु सेवक ने यह भी स्वीकार कर लिया था कि सतवीर से उसकी रिश्तेदारी थी। इसके अलावा पिछले 3 सालों से सतवीर की पत्नी नीतू से अवैध संबंध भी थे। मेरी और नीतू की योजना काफी समय से सतवीर को रास्ते से हटाने की थी। गुरु सेवक ने पुलिस को आगे बताया कि सतवीर कुछ दबंग किस्म का इंसान था और अक्सर नीतू को परेशान करता रहता था। उसने बताया कि एक बार उसने किसी नकाबपोश से सतवीर पर फायरिंग भी करवाई थी, जिसमें वो बच गया था। इसकी सतवीर ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी। सतवीर की हत्या की योजना बनाने के बाद गुरु सेवक 29 अगस्त 2022 को अपने दोस्त मोनू के साथ में सतवीर के घर पहुंचा था। उसे खनन के कारोबार के लिए उसने पंजाब जाने की बात कही थी। इस बात पर सतवीर उनके साथ चलने को तैयार हो गया था। शाम को वो तीनों बोलेरो कार से इक्कड़ कला से पंजाब के लिए चल पड़े थे। पहले रास्ते में तीनों ने एक ढाबे पर रुककर शराब पी थी और वहीं खाना भी खाया था। जब सतवीर नशे में धुत हो गया था तो वे तीनों मैंगलोर बाईपास की ओर चल पड़े थे। नशे में धुत सतवीर ने उन्हें लघु शंका के लिए गाड़ी रोकने को कहा। जब गाड़ी रुकी तो सतवीर नीचे उतरा। इसी दौरान गुरु सेवक ने अपने पास रखे चाकू से सतवीर का गला रेत दिया। फिर सतवीर को वहीं उसी अवस्था में छोड़कर वे दोनों बोलेरो से वापस अपने घर चले गए थे। मोनू ने भी अपने बयान में गुरु सेवक के इन बयानों की पुष्टि की और सतवीर की हत्या में गुरु सेवक का साथ देने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने सतवीर की पत्नी नवनीत कौर उर्फ नीतू को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की पूछताछ में नीतू ने भी पुलिस के सामने सतवीर की हत्या की योजना में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। 1 सितंबर 2022 को एसपी परमिंदर डोभाल ने कोतवाली गंग नहर में आयोजित प्रेस वार्ता में सतवीर हत्याकांड का मीडिया के सामने खुलासा कर दिया। डोभाल ने इस हत्याकांड को खोलने वाली पुलिस टीम व सीआईईयू की टीम की पीठ थपथपाई और उन्हें 2500 रुपए का नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। सतवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सांस की नली कटने तथा ज्यादा खून बहना बताया। सतवीर के परिवार में उसके माँ बाप, एक भाई, एक बड़ी बहन तथा पत्नी नीतू सहित 2 बेटे हैं। अवैध संबंधों के कारण जहां नीतू ने एक और अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया तो दूसरी ओर वो खुद भी इस हत्याकांड में शामिल होकर सलाखों के पीछे पहुंच गई थी। आरोपी गुरु सेवक मोनू तथा नवनीत कौर उर्फ नीतू रुड़की जेल में बंद थे। कोतवाल ऐश्वर्यपाल द्वारा सतवीर हत्याकांड की विवेचना की जा रही थी। ऐश्वर्यपाल शीघ्र ही इस हत्याकांड की विवेचना पूरी करके तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में भेजने की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।